लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। रात को रितिका ने जैसे ही कमरे की लाइट बंद की, उसे लगा कोई खिड़की के पास खड़ा है। उसने सोचा शायद नींद का धोखा होगा। अगली रात उसे फिर वही एहसास हुआ, जैसे कोई लड़की कमरे में घूम रही हो। हल्की सी चुड़ियों की खनक, बालों की खुशबू और फुसफुसाने की आवाजें। कमरा खाली था, लेकिन आईने पर किसी ने उंगली से लिखा था, तू भी चली जाएगी, जैसे बाकी सब गईं। रितिका एक छोटे शहर से दिल्ली पढ़ाई के लिए आई थी। उसे एक पुराने गर्ल्स हॉस्टल में कमरा मिला, कमरा नंबर 13। वार्डन ने बिना कुछ बोले चाबी पकड़ा दी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। रात को रितिका ने जैसे ही कमरे की लाइट बंद की, उसे लगा कोई खिड़की के पास खड़ा है, पर खिड़की बंद थी और कमरे में कोई नहीं। उसने सोचा शायद नींद का धोखा होगा। अगली रात उसे फिर वही एहसास हुआ, जैसे कोई लड़की कमरे में घूम रही हो। हल्की सी चुड़ियों की खनक, बालों की खुशबू और फुसफुसाने की आवाजें। उसने उठकर देखा, कमरा खाली था, लेकिन आईने पर किसी ने उंगली से लिखा था, तू भी चली जाएगी, जैसे बाकी सब गईं। रितिका डर गई, लेकिन उसने सोचा कोई मजाक कर रहा होगा। पर तीसरी रात जब वो सो रही थी, किसी ने उसके बालों में उंगलियां फिराईं। वो चौंक कर उठी और सामने देखा एक सफेद साड़ी पहनी लड़की आईने में खड़ी थी, पर असली कमरे में कोई नहीं। वो हॉस्टल छोड़ने ही वाली थी जब एक पुरानी सीनियर मिली। उसने बताया कमरा नंबर 13 में एक लड़की की आत्महत्या हुई थी, और तब से जो भी लड़की उस कमरे में रहती है वो पागल हो जाती है या गायब। रितिका ने उसी दिन हॉस्टल छोड़ दिया, पर जाते वक्त उसने देखा उसकी अलमारी में आईने के पीछे एक स्क्रैच था, जैसे किसी ने नाखून से लिखा हो, अब तेरी बारी है।